हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.3 का सवाल हल कर रहे हैं, जिसमें से पिछला वीडियो में हमने कुछ सवाल हल कर लिए थे प्रश्नावली 5.3 के, और उसके बाद हम जो भी सवाल बचे हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं, जिसमें से हमने 5वां सवाल हल करना है आज। इससे पहले जितने भी हुए हैं 1 2 3 4 जो भी हुए हैं उसमें प्रश्नावली 5.3 में उसको आप पुरानी वीडियो यानी कि पिछला वीडियो में आज जाके देख सकते हैं। और आज से हम यहाँ प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल हल करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ आइए हम पढ़ लेते हैं। पहले एपी में दिया हुआ है a बराबर 2 और d बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। ए और ए एन ज्ञात करना है अपन को। तो अपन को ए ज्ञात करना है और ए एन निकालना है दोस्तों। सॉरी, थोड़ा प्रश्न में गलत है, ये एन है। एन और ए एन ज्ञात करना है दोस्तों। इसी वजह से मैं थोड़ा यहाँ ए दिखा तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ए का मान तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा प्रश्न की ओर देखना पड़ा। तो देख लिए हम और मिला लेते हैं। जो भी गलत होंगे तो हम अभी भी एडिट कर सकते हैं। ए बराबर 2 और डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल, जो कि ए बराबर 2 डी बराबर 8 है। इसमें से 3 मान दिए हुए, 2 मान अपन को प्राप्त करना है। अपन को हम क्या प्राप्त करना है दोस्तों? ए एन प्राप्त करना है। तो उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए एन प्राप्त करना है। इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं दोस्तों। ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद और स्मॉल डी, ये है दोस्तों। तो अपन को क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों? ए प्राप्त करना पड़ेगा, एन प्राप्त करना पड़ेगा और डी का मान भी प्राप्त करना पड़ेगा। इन तीनों की वजह से यहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में देख सकते हैं ए का मान और डी का मान तो मिल गया है, लेकिन एन का मान नहीं है, तो एन का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम एस एन 90 को लेकर चलते हैं। एस हम हो सकता है दोस्तों सवाल थोड़ा लंबा हो, इस वजह से हम थोड़ा किनारे से करते हैं। एस एन बराबर 90 और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद स्मॉल डी और बड़ा ब्रैकेट, और बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों? 90 चल रहा है। तो 90 को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। जिसका भी मान रखा हुआ है, जैसे ए का मान 2 है और डी का मान 8 है, तो इसको हम रख देते हैं सवाल में, सवाल के अनुसार, सॉरी प्रश्न के अनुसार। तो n अपॉन 2, n का मान नहीं है दोस्तों, n का मान तो निकालना है 2 और गुणा ए का मान कितना दिया है दोस्तों? 2 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 8 बराबर कोष्टक बंद बराबर 90। n अपॉन 2 2 दूनी 4 प्लस n में n का ऐसे कैसे रख देते हैं या अंदर हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 8n कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 8n माइनस के 8 कोष्टक बंद और बड़े वाला कोष्टक भी बंद कर लेते हैं और बराबर में हम 90 चलने देते हैं। उसके बाद यहाँ से अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? बड़े वाले कोष्टक के अंदर जो भी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो n अपॉन 2 4 और माइनस के 8 है दोस्तों, तो इसमें से कितना प्राप्त हो जाएंगे? माइनस के 4 प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस के आ जाएंगे 4 और प्लस 8n कोष्टक बंद बराबर 90। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं? अब हम इसको त्रिक गुणा कर सकते हैं दोस्तों, या 2 का गुणा 90 में कर सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। इसको मैं और थोड़ा सिस्टमेटिक से लिख देता हूँ। माइनस के 4 प्लस 8n कोष्टक बंद, n अपॉन 2 है, इसको इस तरफ से उठाकर हम इस तरफ रख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ से थोड़ा त्रिक गुणा करने में आसानी होगी, इस वजह से मैं इस तरफ लेके आया हूँ दोस्तों।
अब n का गुणा 1 में और 2 का गुणा 90 में कर सकते हैं दोस्तों। तो हम 2 का गुणा 90 में कर देंगे, यहाँ कर देते हैं दोस्तों -4 + 8n, कोष्टक में बंद कर लेते हैं इसको दोस्तों, और इसके बराबर में कितना चल रहा है, 90 चल रहा है। तो n का गुणा किस में कर देंगे दोस्तों, n का गुणा 1 में कर देंगे तो ये n ही आ जाएगा, n का गुणा 1 में करेंगे तो n ही आ जाएगा, और बराबर में क्या चलेगा दोस्तों, 2 गुणा 90, 90 गुणा का चिन्ह 2। अब n का गुणा अंदर कर लेते हैं दोस्तों, तो n का गुणा अंदर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4n + 8n² बराबर 90 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18 यानी 180 प्राप्त हो जाएंगे। अब हम 180 को इस तरफ लेके आ जाएंगे दोस्तों, और इसको भी हम सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। पहले स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, 8n² - 4n बराबर 180 को भी हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, प्लस के हैं तो इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 180 बराबर में 0। अब यहाँ से हम दोस्तों 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि सभी में 2 का भाग जाने की संभावना है, तो हम 2 का भाग दे सकते हैं। और 4 का भी देख सकते हैं दोस्तों, 4 का भाग जाने की संभावना है कि नहीं है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं, 4 चौके 16 और 2, 4 से चले जाएंगे दोस्तों भाग, तो हम 4 से भाग दे लेते हैं दोस्तों, इसमें 4 से भाग दे लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ 4 से भाग दे लेते हैं, 4 से भाग देने पर 4 से भाग दे लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 2n² माइनस 4 में 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा n, और माइनस 180 में 4 से देंगे तो 4 चौके 16 और यहाँ पे 2 बच जाएंगे, और 4 पंजे 20 बराबर 0। हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 2 का दूनी 45 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 प्राप्त हो जाएंगे। अब 90 अंक प्राप्त हो जाएंगे, 2 में अखर 45 के देंगे तो इसका विघटन करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है अपन को जिसमें जोड़ने घटाने में तो 1n आना चाहिए और गुणा करने में 90 प्राप्त आना चाहिए। गुणा करने में तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 और 9, 10 का दूनी 9 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएंगे दोस्तों गुणा करने में, और कितना 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त आ जाएगा दोस्तों, n प्राप्त हो जाएगा, मतलब 1 प्राप्त होगा। 10 है, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको अब सिस्टमेटिक्स जमा के लिख लेते हैं दोस्तों। हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई हैं, एक तो 10 और एक 9, तो इसको हम सिस्टमेटिक से लिख लेते हैं दोस्तों। इसको सिस्टमेटिक से रूप से लिख लेते हैं, 2n² माइनस, अब यहाँ से जमा लेते हैं दोस्तों, ये 10 और ये 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10n माइनस के आएगा कि प्लस क्या आएगा दोस्तों, प्लस का आएगा, क्योंकि अपन को घटाना है। 9n - 45 बराबर 0। अब देख सकते हैं 10 का दूनी 9 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 90, जो कि अपन को प्राप्त करना था, और 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 1n आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ से 2n² माइनस 10n और 9n माइनस 45 2 भागों में बांट दिए दोस्तों। तो अब इसमें से अपन को कॉमन चीज़ देखना है, तो यहाँ कॉमन चीज़ दिख रहा है दोस्तों, n दिख रहा है इस तरफ भी और माइनस की उस तरफ भी n दिख रहा है, तो हम उसी को कॉमन ले लेते हैं, और उसके साथ में 2 भी कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो हम 2n कॉमन ले लिए, 2n कॉमन ले ली, n 2 है तो उसमें से 1n अंदर बच जाएगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे 10 है दोस्तों। तो 10 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 पंजे 10। तो इसी प्रकार से 2 कॉमन आ गए हैं दोस्तों, अंदर कितना बच जाएगा, 5n
सॉरी एन नहीं बचेगा, एन तो कॉमन आ गया है, एन सिंगल है, प्लस अब 9n माइनस 45 में से कॉमन कितना आएगा दोस्तों, जो फर्स्ट वाला कॉमन आ जाता है दोस्तों, जो बच जाता है वही संख्या यहाँ भी बचना चाहिए, तभी गुणनखंड विधि सफल माना जाता है। तो इसमें से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 कॉमन ले लेते हैं और बच जाएंगे अंदर n माइनस, अब इसको 9 कॉमन ले लिए हैं दोस्तों, तो 9 का अंदर भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 बराबर 0। दोनों एक जैसे दिखना चाहिए दोस्तों। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, n माइनस 5 n माइनस 5, इस तरफ भी उस तरफ, तो 2 है तो 2 में से एक को उतार लेते हैं, n माइनस 5, और उसके बाद में जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं 2n प्लस में 9, इसको हमने उतार लिया दोस्तों। अब इसके बाद हम और बराबर में साथ में क्या चल रहा है दोस्तों, उधर 0 चल रहा है, अब 0 दोनों तरफ दोनों में लगा लेते हैं, n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर में 0। आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी सवाल हो गई है ये। तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर n बराबर 5 और इस तरफ वाले का 2n प्लस 9 है, ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ चले जाएंगे, तो काय के हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के हो जाएंगे, 2n माइनस के 9 और n बराबर माइनस के 9/2, ये ऋणात्मक चल रहा है दोस्तों, तो ऋणात्मक को छोड़ देते हैं और धनात्मक को रख लेते हैं, तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया है अपने पास, n का मान 5 आ गया। अपन अभी n का मान निकला है दोस्तों, अब n के बाद अपन को an का वैल्यू निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और कोष्टक बंद स्मॉल d। अब a का मान कितना है दोस्तों, तो a का मान सवाल में दिया हुआ है, a बराबर 2, तो यहाँ 2 रख देते हैं, प्लस n का मान अपने पास आ गया है दोस्तों 5 माइनस 1 और d का मान कितना है दोस्तों, d का मान सवाल में दिया हुआ है 8, तो गुणा में 8 लिख देते हैं और बराबर 2, 5 में से 1 कम करेंगे, 4 गुणा का चिन्ह और 8, 2 प्लस 8 चौके 32 और 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा, और ये किसके बराबर में चल रहा है, an के बराबर में चल रहा है, तो an का मान 34 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5वां नंबर का सवाल है दोस्तों। देख लेते हैं 7वां नंबर का सवाल, जो कि a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। अपन को दो चीज़ निकालना है, n का वैल्यू प्राप्त करना है और d का वैल्यू निकालना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसी से लेकर चलते हैं दोस्तों। तो हम an 62 और sn 210 दिए हुए हैं, तो दोनों में से किसी एक को लेकर चलते हैं। तो हम किसको लेकर जा सकते हैं दोस्तों, an को लेकर जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इसका छोटा सूत्र बनता है। तो an बराबर इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, 62। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों an का, तो a प्लस छोटा कोष्टक में n माइनस 1 और स्मॉल d बराबर, इसके बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, 62 चल रहा है। अब अपन को a का वैल्यू प्राप्त करने a का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू भी प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू और d के दोनों को दिया है, तो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं a का मान कितना आ गया, 8 और n माइनस 1 और कोष्टक बंद स्मॉल d बराबर कितना हो गया दोस्तों, 62। अब d का अब इतना तक आ गया है। अब 8 को हम उस तरफ कर लेते हैं दोस्तों, पक्षांतर कर लेते हैं 8 का, n माइनस 1 और d बराबर 62 माइनस के 8। अब इसमें से n माइनस 1 और स्मॉल d बराबर 62 में से 8 कम करेंगे दोस्तों, कितना प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 4 और कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 54 प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और उसके बाद हम दूसरे
लेके चलते हैं, Sn पद को लेकर चलते हैं दोस्तों। तो Sn पद से क्या निकल के आता है, Sn बराबर 210। तो Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद स्मॉल d और बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर में 210। अब यहाँ a का मान रख देते हैं दोस्तों और इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 और a का मान कितना है दोस्तों 8 प्लस n-1 और स्मॉल d बराबर 210। बाकी हम चीज़ों को उतार लेते हैं। n/2 और कितना है दोस्तों 16, तो यहाँ 16 प्लस n-1 की और जगह कितना रख देंगे 54 रख देंगे दोस्तों, कोष्टक बंद और इसके बराबर में कितना चल रहा है दोस्तों 210 चल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा n/2 16 में 54 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि कितना हो गया 70 प्राप्त हो गए दोस्तों और बराबर में 210 चल रहे हैं। अब इसमें अपन को n का गुणा अंदर करेंगे और 2 का भाग जाएगा तो दे लेते हैं। 2 का भाग कितना से चला जाए 2 एकम 2 2 3 6 2 पंचे 10 यानी 35 आ गए हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा ये 35 n बराबर 210। अब n के गुणांक में कौन अचर राशि संख्या है तो 35 है, तो उसको हम नीचे ले जाते हैं 210 बटे में 3 5 35। अब इसको हम भाग दे लेते हैं दोस्तों। तो 5 से भाग देखते हैं 5 सत्ते 35 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 7 7 सत्ते 49 7 छंग 42 यानी कि n का मान निकल गया दोस्तों n बराबर 6। n का मान कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया है जो कि n का वैल्यू निकल चुका है। और अब d का ज्ञात करना है दोस्तों अपन को। तो d का ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन d का मान कहाँ निकाल सकते हैं दोस्तों। तो n बराबर 6 आ गया है तो n का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो इसमें n का मान निकल जाएगा तो n का मान रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो n का रख देते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो n बराबर कितना है दोस्तों, एक बार हम समीकरण को उतार लेते हैं। n-1 स्मॉल d बराबर 54। तो n की जगह में 6 माइनस 1 और स्मॉल d को ऐसे कैसे रख देते हैं 54। 6 में से 1 कम करेंगे यानी 5 d बराबर 54 और d बराबर 54 बटे में 5। अब दोस्तों यहाँ से भाग जाने की संभावना तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका इतना ही वैल्यू आएगा। d बराबर कितना जाएगा दोस्तों 54 बटे 5 आ जाएगा। ये हमें सवाल नंबर 7वां सॉल्व कर दिया है दोस्तों। आगे प्रश्न नंबर 3 का 8वां सवाल हल कर लेते हैं। तो an बराबर 4 d बराबर 2 और Sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। तो हमें n और a ज्ञात करना है तो इसके लिए अपने पास जो पहले से दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट वाले को लेके जाते हैं जो कि an का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 4 दिया हुआ है। अब हम an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस स्मॉल कोष्टक में n-1 और स्मॉल d बराबर 4। अब हमें a का मान है क्या दोस्तों, नहीं है। a का मान तो अपन को ज्ञात करना है और d का मान दिया हुआ है तो हम d का मान रख लेते हैं a प्लस n-1 और d का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2 बराबर में 4। अब 2 का गुणा अंदर कर लेते हैं दोस्तों, a प्लस n आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2n आ जाएगा 2n-2 बराबर 4। अब कोष्टक को हम हटा देते हैं दोस्तों। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, जो कि 2 को हम उस तरफ ले जाते हैं
तो यहाँ क्या रह जाएगा, ए प्लस 2n बराबर 4 माइनस के 2। माइनस के 2 नहीं आएगा दोस्तों, प्लस के 2 आएगा, क्योंकि बराबर की उस तरफ चले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ए प्लस ना लगाते हुए हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ए बराबर 4 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6, और 2n प्लस के हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 2n। ये ए का मान निकल गया दोस्तों अपने पास, ए का मान निकल गया है। अब हमें क्या करना है, एस एन बराबर 14 को लेकर चलना है, तो एस एन बराबर माइनस के 14। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन अपॉन 2 ए प्लस स्मॉल एन माइनस 1 कोष्टक में बंद डी और बड़ा ब्रैकेट बराबर में माइनस के 14। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम ए का मान रखेंगे और डी का मान रखेंगे, और एन का मान तो नहीं है तो एन का मान नहीं रखेंगे, ए का मान और डी का मान दोनों को रख लेते हैं। तो चलिए हम इधर उतार लेते हैं, एन अपॉन 2 और बड़ा ब्रैकेट 2, और ए का जगह हम कितना रखेंगे, 6 माइनस 2n रखेंगे। 6 माइनस 2n रख लेंगे दोस्तों, 6 माइनस 2n रखेंगे और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। प्लस n का मान नहीं है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, n माइनस 1, और स्मॉल d का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, तो इसको भी हम 2 और बड़ा कोष्टक और बराबर में कितना चल रहा है दोस्तों, माइनस के 14। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, पहले छोटा कोष्टक वाले को, उसके बाद हम बड़ा कोष्टक वाले को, उसके बाद हम बाहर आएंगे। तो n अपॉन 2 और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के 12 माइनस का चिन्ह और 2 दूनी 4 n प्लस, अब 2 का गुणा अंदर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2n माइनस के 2 और बड़ा कोष्टक बंद बराबर माइनस के 14। अब क्या करेंगे दोस्तों, अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। n अपॉन 2 प्लस के 12 और माइनस के 2, 12 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के 10, माइनस के 4n और प्लस के 2n में कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 2n कोष्टक बंद बराबर माइनस के 14। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब 2 को हम 14 के साथ गुणा कर लेंगे और n का गुणा 1 में कर सकते हैं, या तो n को हम यहीं पे रहने देते हैं। तो n 10 माइनस 2n बराबर में 14 गुणा 2, 14 गुणा कितना है 2। अब n का गुणा हम अंदर कर सकते हैं दोस्तों, n का गुणा अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर में 14 दूनी 28। अब इस बराबर 28 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगी, 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस के 28 बराबर में 0। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहले हम स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, जो घात वाला है उसको पहले लिख लेते हैं। तो माइनस के 2n स्क्वायर फिर प्लस 10n माइनस के 28 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 का भाग दे सकते हैं, सभी में चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और सबसे प्रथम वाले पद में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम माइनस को भी हटाने के चक्कर में क्या करेंगे, -2 का भाग दे देते हैं। -2 का भाग देने पर -2 का भाग दे देते हैं दोस्तों। तो हम इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं, -2 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा अब बराबर 0। अब ऐसे गुणा करना है, यहाँ से अब गुणनखंड विधि से हल करेंगे दोस्तों। तो n का गुणा 14 में करेंगे तो 14 ही आ जाएगा। अब 14 का गुणनखंड करना है दोस्तों, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितने कितने में आ जाएगा, एक तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये माइनस के 7 और प्लस के 2 रहेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 5 ही आएंगे, और
माइनस का चिन्ह भूल गए हैं दोस्तों, तो हम माइनस के चिन्ह को लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस का चिन्ह आ गया है, तो 7 दूनी 14 माइनस में आ जाएंगी, और 7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। अब हमें पता चल गया है माइनस के 7 आएगा और प्लस के 2 आ जाएंगे दोस्तों। तो हम इसको सिस्टमेटिक से हल कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस का नहीं प्लस का 2n और माइनस के 14 बराबर 0। अब देख सकते हैं 7 दूनी 14, ये 14 आ गए हैं माइनस के, और 7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 5 बच जाएंगे दोस्तों। अब हमने सिस्टमेटिक जमा लिए हैं, इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से हमें 2 पद बना लेंगे दोस्तों, 2 पदों में, और इसमें से अब देख सकते हैं यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ भी n दिखेगा, इसमें भी n दिख रहा है, लेकिन उस तरफ n नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम अचर राशि को लेकर कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं n, और अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, n माइनस के 7, और n है तो कॉमन आ गया है दोस्तों, प्लस 2n माइनस 14 है, इसमें से क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बच जाएगा, n, और 2 का कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 2 का 14 में भाग देंगे तो कितने बार कम चला जाएगा, 7 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों, n माइनस 7 कोष्टक बंद, और इसमें से क्या आ जाएगा दोस्तों, n प्लस 2 बराबर 0। अब हम 0 को लेकर चलेंगे दोनों संख्याओं में, n माइनस 7 बराबर 0 कोमा n प्लस 2 बराबर 0। n बराबर 7 बराबर किस तरफ लेके आ गए, 7, और n बराबर माइनस के 2। ये ऋणात्मक है दोस्तों, तो इसको हम लेकर नहीं जाएंगे। जो पॉजिटिव में आता है, जो धनात्मक में आता है, उसका ही आंसर माना जाता है। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया है, जो कि हमें n का मान प्राप्त करना था और a का मान भी प्राप्त करना है दोस्तों। तो हमें a का मान पहले भी प्राप्त हुआ है, लेकिन ये समीकरण के रूप में है, हमें एक अंक के रूप में प्राप्त करना है। तो n का मान समीकरण नंबर हम किस में रख सकते हैं दोस्तों, n का मान इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको a बराबर a की जगह में कितना है, सॉरी n की जगह में कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो हम समीकरण n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण को ताल लेंगे पहले, a बराबर 6 प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, और कितना है दोस्तों 2, और गुणा का चिन्ह, और n का मान कितना आ गया दोस्तों 7, और a बराबर 6 माइनस 14। अब माइनस के 14 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 8 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि a बराबर -8 और n बराबर 7 प्राप्त हो गए हैं। तो ये सवाल थोड़ा बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, पूरा बोर्ड भर गया है। आगे हम सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। ये अगला सवाल हल कर लेते हैं 9वें नंबर का। तो इसमें a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। तो अपन को यहाँ से d ज्ञात करना है, यानी कि सार्वंतर। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें से हमें किस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम s को लेकर चलते हैं दोस्तों। s का मान कितना रहता है दोस्तों, s है, तो इसको हम sn रख देते हैं। इसमें n लगाना भूल गए हैं, तो इसमें हम sn लगा देते हैं। तो sn को लेकर चलते हैं, तो sn बराबर 192। अब इसका सूत्र निकाल लेते हैं दोस्तों sn का। तो क्या आ जाएगा, n/2 और बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 और स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट बराबर 192। n/2 और a का मान और d का मान रख देंगे दोस्तों, और d का मान तो नहीं है, n का मान है, तो n का मान रख देते हैं। n बराबर कितना है दोस्तों, 8/2 और 2, और a का मान कितना है 3, प्लस n का मान कितना है दोस्तों 8 - 1, और d का मान प्राप्त करना है, अपन को निकालना है, और बराबर 192। हमने ये मान रख दिए हैं दोस्तों। और आगे हम इसको कट पिट कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और अंदर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएंगी।
2 3 6 और प्लस 8 में 1 कम करेंगे तो 7 और डी का अंदर गुणा कर देंगे तो 7 डी और कोष्टक बंद कर लेंगे और 192 चल रहा है दोस्तों बराबर में। अब 4 का गुणा अंदर कर लेते हैं दोस्तों, तो 6 चौके 4 चौके 24 प्लस 7 चौके कितना जाएगा दोस्तों 28 डी बराबर में 192। ये प्राप्त हो गया दोस्तों। अब प्राप्त हो गया, इसके आगे हम और हल कर लेते हैं। 24 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो डी 28 डी बराबर 192 बटे में 24। अब 24 बटे में नहीं आएगा, बटे में नहीं आएगा क्योंकि ये गुणांक में नहीं है, ये प्लस माइनस में है, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में 24 आ जाएंगे दोस्तों। अब 192 में से 24 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएंगे और 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 प्राप्त हो जाएंगे, यानी 168 आ जाएगा दोस्तों। और इसके आगे क्या लगा हुआ है बराबर, उससे आगे 28 डी और डी बराबर 168 बटे में 28। अब इसको हम भाग दे लेंगे दोस्तों, 28 का भाग दे लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ भाग दे लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसकी हम देख लेते हैं। 2 से ही दे लेते हैं फर्स्ट बार, तो 2 से ही दे लेते हैं तो कितना बार समझ आ जाएगा, 14 दूनी 28 और ये 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और यहाँ से फिर 2 से दे लेते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 42 और 7 छंग 42। कितने बार के में, 6 बार के में, यानी कि डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया है। अपन को डी ही ज्ञात करना था तो डी का वैल्यू प्राप्त हो गया है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का 10वां सवाल, जो कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है L बराबर 28, SN बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। कुल 9 पद बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें कितने पद हैं, 9 पद हैं, यानी 9 किसके बराबर में आएगा दोस्तों, कुल किसको मानते हैं दोस्तों, n बराबर क्या माना जाता है इसको, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, यानी कि संख्या कितनी है, 9 है, किसकी, पदों की। तो n बराबर में क्या जाएगा, n का मान कितना जाएगा दोस्तों, n बराबर 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों Sn के फॉर्मूला से। तो Sn बराबर 144। अब Sn को फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों इस बार। तो n/2 और a प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, an आ जाएगा, an बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 144। अब हमें n का मान कितना है, 9, जो कि ये रखा हुआ है n/2 और a का मान क्या है दोस्तों, तो नहीं है, तो a और an का मान क्या है दोस्तों, 28 है। l को an भी माना जाता है दोस्तों, और अंतिम पद an को अंतिम पद के रूप में किस को प्रदर्शित करते हैं, l, an, ये दोनों को ही अंतिम पद के रूप में प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस बार सवाल में l का रूप दिया हुआ है an की जगह में, तो an का मान कितना है दोस्तों, 28 बड़ा कोष्टक बंद और 144। अब हमें 2 का गुणा 144 में और 9 का नीचे यहाँ कर देंगे जो 1 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, a प्लस 28 बराबर में 144 गुणा 2 और बटे में 9। अब 9 का भाग ऊपर दे लेते हैं 144 में, तो 9 एकम 9, इसमें 5 बच जाएंगी, यानी 54 हो जाएंगी, 9 छक्के 54। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 दूनी 32। तो a प्लस 28 बराबर 32। अब 28 को हम पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास, a बराबर 32 माइनस के 28, तो a बराबर 4 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। हमें a का ही मान निकालना था,
ए बराबर 4, हमें ए का ही मान निकालना था दोस्तों। हमें यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ए का मान ए ज्ञात कीजिए, ए का मान निकालना था। प्रश्न में थोड़ा सा अधूरा रह गया था दोस्तों, कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात कीजिए ये थोड़ा सा रह गया था, इसी वजह से तो ए बराबर 4 निकल गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।